बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की न्यू बुक जो है करने जा रहे हैं। तो ये हमने 4.1 एक्सरसाइज से शुरू की हुई है। हमारा जो एक्सरसाइज है वो 4.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1। और अब हम करेंगे इसका पार्ट 8 और 9। तो पार्ट 8 और 9 जो है वो बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है। तो ये रहा हमारा पार्ट 8 और ये है पार्ट 9। तो न्यू कोर्स बुक के मुताबिक है। तो जैसा कि इसका टाइटल जो है यहाँ पे गिवन है आपको, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं हमारे पास पार्ट 8 में वो हैं 70RS रेज़्ड टू द पावर 4, 105 RS रेज़्ड टू द पावर क्यूब। तो इसके कॉमन फैक्टर्स जो है हमें फाइंड। सबसे पहले हमें जो नंबर्स हैं 70 और 105 इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसको सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट टर्म है इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 RS रेज़्ड टू द पावर 4। तो ये 105 RS क्यूब हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले 70 और 105 के जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं कि इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। तो हमेशा हमने जब डिवाइड करना है तो प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है, कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं होना चाहिए डिवाइड करने के लिए। तो प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं या ख़ुद उनकी टेबल में खुद आते हैं और किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होते। 2 35s are 70 और 5 7s are 35 और 7 1s are 7। ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब इसी के सामने मैं ये प्राइम फैक्टर्स जो है वो लिस्ट डाउन करूँगा। तो ये हो जाएंगे 70 के प्राइम फैक्टर्स। साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास R भी है और S रेज़्ड टू पावर 4 भी है। तो R जो है वो 1 टाइम है तो मैं इसको 1 टाइम ही लिखूँगा, और S जो है S रेज़्ड टू पावर 4 है तो उसे मुझे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, यानी S मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय S एंड मल्टीप्लाइड बाय S। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी 105 105। तो 105 के प्राइम फैक्टर्स हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो ये 105 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये डिवाइड होगा पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से जो कि है 3। तो 3 से पहले 105 को डिवाइड करेंगे। तो 3 3s are 9 और 3 5s are 15। अब 35 जो है वो डिवाइड होगा 5 के टेबल से। तो 5 7s are 35 और यहाँ पे भी 7 1s are 7 आ जाएगा। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं 105 के, इसके सामने मैं लिस्ट डाउन करूँगा। तो ये स्टूडेंट्स इसके फैक्टर आ जाएंगे और साथ में R की पावर यहाँ पे 1 है तो लिहाजा मुझे एक ही बार इसको लिखना है R। और S जो है वो क्यूब है तो इसको मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, यानी S मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय S। तो इस तरीके से जब हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स को, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है इन दोनों सेट ऑफ टर्म्स के अंदर। तो अब हम जो है इसको शो करेंगे सर्कल आउट करके कि कौन से फैक्टर जो है कॉमन है। तो सबसे पहले हमारा जो कॉमन है वो है 5। इन दोनों में जो कॉमन है वो 5 है। और उसके बाद जो है 7 भी कॉमन है। 7 को भी ऐसे सर्कल आउट कर लेंगे, शो करेंगे। और फिर R भी कॉमन है। फिर इसके बाद S भी, ये भी एक फैक्टर है जो कि कॉमन है दोनों सेट ऑफ नंबर्स में। और फिर एक और पेयर आ रहा है S का, तो ये भी दोनों कॉमन फैक्टर है। और एक S रह गया। तो ये सारे जब आप शो कर लें तो इनको
इनको जो है लिस्ट डाउन कर लें नीचे। तो ये 5 भी कॉमन फैक्टर है हमारे पास, 7 भी कॉमन फैक्टर है, और इन दोनों सेट ऑफ टर्म्स के अंदर जो है आर भी कॉमन है, कॉमा ये एस, कॉमा एस एंड एस। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। इन्हें हम इकट्ठा अगर करके लिखें तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आता है, ये हो जाएगा हमारे पास 35, और आर 1 टाइम आ रहा है तो ये आर को खाली इस तरह शो करेंगे, और एस जो है वो 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये एस क्यू। ये स्टूडेंट्स इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें इसके सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ही बताने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बताना। जो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ यही हैं, तो यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट 9, और वो है 23xy, 32a। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 23xy इज़ इक्वल टू, और 32a को जो है वो सेपरेटली लिखेंगे। ये हमारे पास 32a है। अब हमने 23 और 32 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है किसी से डिवाइड नहीं होता, किसी के टेबल में नहीं आता। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 23 अज खुद। तो इसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, 1 और मल्टीप्लाइड बाय 23, और फिर इसके साथ जो x और y है इसको हमने सेपरेटली लिखना है, x मल्टीप्लाइड बाय y। अब हमें 32 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 32 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 की पावर 5। अगर हम 32 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है। तो ये 2 की टेबल से डिवाइड होता रहेगा। 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो ये 5 टाइम्स 2 हैं। तो लेकिन आप देख सक रहे हैं कि 23xy के अंदर 2 कॉमन नहीं है। तो इसको मैं इंडेक्स फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम इसे कहते हैं ये इंडेक्स फॉर्म। ये जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये a है। तो a को हमने एज इट इज़ ही लिख देना है, मल्टीप्लाइड बाय a। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है 123xy में। तो अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो इट मींस इनमें 1 तो कॉमन रहता ही है हमेशा, क्योंकि 1 से हर वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होती है। ये अंडरस्टूड है, लेकिन हम इसको लिखा नहीं करते। यानी 23xy से 1 मल्टीप्लाई होके तो 23xy ही आ जाता है, और 32a जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होके तो 32a ही आ जाता है। तो 1 भी इनमें कॉमन है। तो 1 का फैक्टर जो है ये सिर्फ 1 का फैक्टर ही इनमें कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, और उसको आइडेंटिफाई कर देंगे कि हमारे पास ओनली 1 जो है वो यहाँ पे फैक्टर है। तो इसको कुछ इस तरीके से शो करेंगे, 1 इज़ द आंसर। दोनों टर्म्स के अंदर 1 ही आंसर है, 1 ही इनका फैक्टर।